छोटे से गांव सोनापुर में एक कच्चा सा घर था। उसी घर में रहती थी शारदा देवी और उसका बेटा अमन। घर में नाम की कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, बस एक टूटी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और माँ के दिल में बसा अपने बेटे के लिए बड़ा सपना। अमन के पिता का देहांत तब हो गया था जब अमन सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद शारदा देवी की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई, एक जिसमें आंसू थे और दूसरा जिसमें जिम्मेदारी। उसने रोने का समय खुद से छीन लिया और जीने का मकसद अमन को बना लिया। शारदा देवी खेतों में मजदूरी करती, लोगों के घरों में बर्तन धोती और कभी कभी सिलाई का काम भी कर लेती। बदले में जो थोड़ा बहुत मिलता वही अमन की पढ़ाई और पेट भरने का सहारा बनता। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक रोटी होती तो शारदा कहती, आज मेरा व्रत है बेटा, तू खा ले। अमन छोटा था पर माँ की आंखों की नमी समझने लगा था। अमन पढ़ने में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अमन जब भी थक जाता माँ की गोद में सिर रख देता। शारदा उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि किसी माँ को मेरे जैसे आंसू न बहाने पड़े। समय बीतता गया। अमन 8वीं में पहुंचा तो किताबें महंगी हो गईं। शारदा ने अपनी चांदी की पायल बेच दी। अमन ने जब ये देखा तो बोला, माँ मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, काम कर लूंगा। शारदा ने पहली बार बेटे को डांटा, मेरे जीते जी ये बात फिर मत कहना। तू पढ़ेगा चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। बारिश के एक दिन शारदा खेत से लौटते वक्त फिसल गई। पैर में गहरी चोट लगी। कई हफ्तों तक वह काम पर नहीं जा सकी। घर में अनाज खत्म हो गया। अमन ने चुपचाप सुबह अखबार बांटना शुरू कर दिया। माँ को पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। मेरे बेटे ने बचपन छोड़ दिया, वह बुदबुदाई। 10वीं की परीक्षा में अमन ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। स्कूल में समारोह हुआ। जब उसका नाम पुकारा गया तो अमन ने भीड़ में माँ को खोजा, वही फटी साड़ी, वही थकी हुई मुस्कान। मंच से उतरकर उसने माँ के पैर छुए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन शहर के एक कॉलेज से स्कॉलरशिप का पत्र आया। अमन को शहर जाना था। शारदा का दिल डर से भर गया, अकेलापन, शहर की अनजान गलियां, पर उसने बेटे को रोका नहीं। जा बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। शहर में अमन की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में कॉलेज, रात में एक छोटी सी दुकान पर काम। कई बार थक कर वह माँ को याद करता। हर रविवार वह फोन करता और माँ हमेशा एक ही बात कहती, मैं ठीक हूँ, तू अपनी पढ़ाई देख। सालों की मेहनत रंग लाए। अमन एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हो गया। पहली तनख्वाह उसने माँ के नाम भेजी। शारदा ने पैसे को माथे से लगाया और बोली, मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद अमन माँ को शहर ले आया। पहली बार शारदा ने पक्के मकान में कदम रखा। ऐस बड़ी ही कि ठंडी हवा में भी उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब तेरा है माँ, अमन ने कहा। शारदा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। एक दिन शारदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, उम्र और थकान का असर है। अमन माँ के पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे। माँ अब आराम करो, अब मेरी बारी है तुम्हें संभालने की। शारदा मुस्कुराए, बेटा माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसका बेटा इंसान बन जाए। कुछ महीनों बाद शारदा शांति से इस दुनिया को अलविदा कह गई। अमन टूट गया, पर माँ की सीख उसे संभाल गई। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, शारदा शिक्षा केंद्र, ताकि कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से दूर न रहे। आज जब भी अमन स्कूल के बच्चों को देखता है, उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। माँ भले साथ न हो, पर उसकी ममता, त्याग और आशीर्वाद हर कदम पर अमन के साथ थे।